तो स्वागत है हम आपके अपने यूट्यूब चैनल @अनिल सर PNM में। ठीक है, तो हमारी जो हाई स्कूल 12th मैथ मतलब 10th मैथ की जो सीरीज चल रही है, लेक्चर 5 है इसका द्विघात समीकरण, और ये लास्ट लेक्चर होगा शायद। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम लिख देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लो। क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत बताओ। ठीक है प्रयास। तो क्या लिखेंगे? माना निर्मित बर्तनों की संख्या x है। माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर कितनी है? x। ठीक है, तो लागत कितनी होगी? लागत बताई है 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुना है कि इसका 2x प्लस कितने? 3 अधिक। ठीक है। अच्छा, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, ठीक है, अब देखो क्या लिखा है। कुल निर्माण लागत कितनी है? 90। अरे कुल निर्माण लागत कितनी है भाई? 90। ठीक है, तो कितना है? x, और ये है बर्तनों की संख्या, और ये है लागत। तो इसकी दोनों को गुणा करो। 2x प्लस 3 बराबर कितनी है? 90। ठीक है जी साहब। गुणा करो, इसके अंदर कितनी हो जाएगी? 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90, और 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है प्रयास कर सकते हैं। अब भाई इसके करो गुणनफल। कैसे करोगे? तो हो जाएंगे 9 दूनी 180 का 180 के ऐसे गुणनफल करो। 3 करो करो करो, जल्दी हो जाओ। ठीक है, तो कितनी होगी इसकी गुणा? 15 गुणा 12 करो भाई। 15 गुणा 12 कितने है जी? 180 है ये, है ना। और इसके भाई जो घटाओगे तो आ जाएंगे 3। ठीक है, तो करो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x और कितने? माइनस 90 बराबर 0। ठीक है प्रयास। जी सर। x कामन ले लो, कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15, और यहाँ से कामन ले लेंगे हम माइनस के 6, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 15 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। इसे निकालो। 2x प्लस 15 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस 15/2। तो ये तो माइनस वाला तो लेना ही नहीं है। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो कितने बर्तन निर्मित किए गए हैं? 6 बर्तन निर्मित किए गए हैं। ठीक है भाई। और इसकी पूछी गई लागत, तो लागत भी निकाल दो। लागत कितनी है? कितनी है? 2x और प्लस 3, और 2 गुणा 6 प्लस 3 कितने? 6 दूनी 12, 3 15 होगी प्रत्येक बर्तन की लागत। ठीक है भाई, देख लो, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से नोट कर लो और अच्छी तरह से तैयारी करो। ठीक सर। ठीक है। हाँ, तो इसी तरह का भाई और एक सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, और इसे सभी बच्चे जो हैं लगाएंगे, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है भाई। ठीक सर। कल कुछ ही बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया था, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, और तभी हमें पता लगेगा कि तुम लोग समझ रहे हो या इसका सही उत्तर दे पा रहे हो या तुम लगा पा रहे हो। क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 15 अधिक है। ठीक है, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है? 2250 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत बताओ। ठीक है, सभी बच्चे इसको जरूर लगाएंगे। बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ी सी संख्या चेंज करी गई है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। ठीक है, अब एक और तरह के सवाल हैं आयु संबंधी। क्या है? पुनीत की आयु 2 वर्ष पूर्व और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना है? गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु बताओ।
ठीक है, तो क्या लिखोगे, माना पुनीत की वर्तमान, थोड़ा राइट भाई, आई बराबर कितनी है, एक्स है। ठीक है भाई, प्लस पूर्व कैसे लिखेंगे, माइनस लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, माना पुनीत की वर्तमान आयु कितनी है, एक्स, और 2 वर्ष पूर्व, अगर 2 वर्ष पूर्व है पहले है तो घटाएंगे, तो एक्स माइनस 2, और 4 वर्ष बाद की क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 4। ठीक भैया, अब क्या दिया, दोनों का गुणनफल, यानी कि इनका गुणा करो, काय का एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 4 कितना है, वर्तमान आयु की 2। ठीक है, फिर अब इनकी गुणा कर दो भाई, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 2x माइनस 8 2x प्लस 1। ठीक है भाई, कितना ले लें हम, जी सर। कितने बचेंगे बताइए, एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2x तो ऐसे ही कट जाएगा यार, हमें लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ 2 बचत और दूसरी जो कट गए, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर बचेंगे माइनस के 8 और माइनस के 1 बराबर 0। देखो 4 में से 2 का 2, यहाँ 2 आएंगे, इससे कट गए, 0 हो जाएगा। आसान है भाई, अब तो बहुत ही आसान बन गया है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, उधर भेजो, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है, 3। ठीक है, तो हमारे जो द्विघात समीकरण है उसका लास्ट क्वेश्चन है, और कल से, ठीक है, कराई जाएगी समांतर श्रेणी, कल से समांतर श्रेणी कराई जाएगी, और बिल्कुल सीरीज वाइज सबको चलेगा। अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए बोर्ड में आपको हर एक लेक्चर देखना, और जितने द्विघात समीकरण 5 लेक्चर पढ़ाएं, 5 का जाके आपको रिवीजन करना है अच्छी तरह से, क्योंकि इन्हीं से सवाल आएंगे, इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। ठीक है, तो अगला सवाल है, यही इम्पोर्टेंट सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। ठीक है, तो मैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करें, त्रिभुज बना लो, ये एक अच्छा तरीका है। ठीक है, और इसका कर्ण तो तुम्हें 13 दिया ही गया है, और क्या कहेगा, त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से x कम है, तो आधार मान लेंगे कितनी, x, और ऊंचाई कितनी कम है, 7 कम है, बस कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ मान लो, माना आधार बराबर कितना है अल्लाह, x। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस तुम्हें पता होगी, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आती है सबको, जी सर। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग। तो कर्ण है इसमें कितना, 13, और लंब है x माइनस 7, और आधार है x स्क्वायर, तो इसका वर्ग करो, 169 हो जाएगा भाई, 169 एक्स स्क्वायर 7 49 माइनस 14 x ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, प्लस x स्क्वायर। ठीक प्रयास, जी। तो पहले इधर वाला लिख लेंगे, अब कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और ये है माइनस 14x और प्लस 49, ये इधर ले लें, माइनस 169 बराबर, कितने बचे घटाइए प्रयास, इसमें सर बचेंगे 20, 120 बचेंगे सर, माइनस 120 बराबर 0। ठीक है, 2 कामन ले लो पहले, ये सब काम कर दो पहले, 7x माइनस 60। आप बताओ हम 60 कैसे गुणनफल करो प्रिया वेदांश, घटाने पर 7 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। x कामन ले लो, कितनी, x माइनस 12, जी सर, प्लस कामन, तो x माइनस 12 बराबर 0, x माइनस 12 x प्लस 5
इससे निकालो तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 12। तो इससे आ जाएगा x बराबर5 तो ये तो नहीं लेना हमें, ये वाला सवाल, यानी x बराबर 12। ठीक है जी सर। तो आधार कितना आ गया है 12 और लंब कितना आ जाएगा निकाल लो इससे। 12 बराबर कितना 7 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5 5 से। तो इधर उत्तर लिख दो। आधार है 12 सेंटीमीटर जी सर। और ऊंचाई पूछी, ऊंचाई है क्या 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। ठीक है तो कल से जोड़ना ना भूले, समांतर श्रेणी कल से पढ़ाई जाएगी। ठीक है, जय जय।